जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, कल भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था और उस दिव्य यात्रा के जो अनुभव थे, उसके बारे में, जो कमल का रहस्य था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हम मनुष्यों के समझ में आ नहीं सकते, लेकिन ईश्वर तो दयालु है, इसीलिए तो उसे करुणा निधान कहते हैं। और यदि वो कुछ रहस्य हमारे बीच में रखना चाहे तो शब्द कितने अनमोल होते हैं, कितने पवित्र होते हैं, इसी का एहसास आज आपको जरूर होगा। क्योंकि जब मैं जलेरी के भीतर की यात्रा कर रहा था, मां काली के भीतर से जब मैं उस यात्रा में आगे बढ़ा, तो मैंने वहां प्रकाश भी देखा था, ओम भी देखा था, और ओम के और प्रकाश के मध्य से होते हुए जब मैं आगे जा रहा था तो मुझे बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। हर तरफ धुंध और बादल ही दिखाई दे रहे थे, और काफी दूर तक उन बादलों में से, धुंध में से जब निकलते हुए मैं अगले गंतव्य तक पहुंचा तो वहां मुझे सागर दिखाई पड़ रहा था। उस सागर में जल और ऊपर भाप, बादल दोनों दिखाई दे रहे थे। और उस जल के भीतर जब मैं गया तो वहां भगवान विष्णु मुझे दिखाई दिए। तो जानते हैं उस रहस्य को, चूंकि ये रहस्य हम समझ नहीं सकते, इसलिए ईश्वर के द्वारा इस रहस्य की पूरी व्याख्या भी हमारे सामने रखी गई। और जानते हो व्याख्या क्या थी? जो बादल मैंने देखे वो हकीकत में आकाश गंगा है, अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार जिसका एक प्रतिरूप हमें इस धरती पर भी दिखाई देता है, और जो हम आकाश के अंदर बादलों का एक पूरा समूह देखते हैं, इसे आकाश गंगा कहते हैं। एक आकाश गंगा ये है और एक आकाश गंगा गैलेक्सी के अंदर है। तो ये जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा के तत्व की ऊष्मा से बादलों का निर्माण होता है। शब्द कितने गंभीर हैं कि आकाश गंगा के गंग तत्व की ऊष्मा से बादलों का निर्माण होता है। तो प्रश्न आता है कि ये आकाश गंगा है, इसके अंदर जो गंग तत्व है, क्योंकि ये आकाश गंगा, ये बादल, इनको आगे प्रवाहित करने के लिए एक अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आकाश गंगा के गंग तत्व की ऊष्मा से जो बादलों का निर्माण होता है, उसको गति मिलती है। लेकिन प्रश्न आता है, ये आकाश गंगा, ये गंग तत्व, ये ऊष्मा, ये बादल आखिर बने कहां से? तो जानते हैं उसका रहस्य भी क्या बताया गया। विष्णु जी की ऊर्जा की ऊष्मा से ये बादलों का निर्माण होता है, इस आकाश गंगा का निर्माण होता है। और इसीलिए इस आकाश गंगा के जल के अंदर संपूर्ण औषधीय गुण होते हैं, और इसीलिए वर्षा का जल इतना पवित्र और इतना औषधीय गुणों से युक्त होता है कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर प्रकृति को हरा भरा कर देता है। और जानते हैं, भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में है, उनके भीतर से जो ऊष्मा निकल रही है, उसी से आकाश गंगा का निर्माण हो रहा है। और भगवान विष्णु के चरणों से ही इस जल का उद्गम है। और भगवान विष्णु के भीतर लक्ष्मी जी समाई हुई हैं, और ये जल सीधे सीधे भगवान विष्णु के संपर्क में है। और भगवान विष्णु के सीधे सीधे संपर्क में इस जल के होने के कारण से इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। और भगवान विष्णु के भीतर ही लक्ष्मी जी समाई हुई हैं, और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के तत्व की ऐश्वर्य धारा जो
गंगा के रूप में, जल के रूप में उनके अंगूठे से निकल रही है, उनके चरणों से निकल रही है। और इसीलिए हमेशा लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों में ही हम उन्हें देखते हैं। सनातनियों, इसके अतिरिक्त और भी एक बहुत बड़ा और गहरा रहस्य है कि जब ये जल वर्षा के रूप में इस धरा पर आता है, इसी तरीके से हमारे भीतर भी एक संसार काम कर रहा है। वो भगवान विष्णु का तत्व भी काम कर रहा है। ये जल भी हमारे भीतर है, तो यही प्रक्रिया हमारे भीतर भी है। और इसीलिए हमारी आकाश गंगा की ऊष्मा से जिस जल का निर्माण होता है उसे अश्रु कहते हैं। और इन अश्रुओं का जो तत्व है उसी से लार बनती है। यानी मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी अमृत संजीवनी बूटी मनुष्य की लार है, जो अश्रु तत्व से बनती है। और इसीलिए हम मनुष्यों के लिए हमारे भीतर भी जो जलीय व्यवस्था में 3 तत्व हैं, उनकी एक बहुत बड़ी व्याख्या यहां की गई। जानते हैं वो 3 तत्व कौन से हैं? एक है आपके अश्रु, दूसरी है आपकी लार, और तीसरी है आपका वीर्य। और ये तीनों की तीनों जलीय व्यवस्था जो आपके भीतर है, इनका सदुपयोग ही आपको हजारों वर्ष तक की दीर्घायु प्रदान करता है। इसीलिए ये औषधीय गुण हमारे भीतर भी पाए जाते हैं, लेकिन हम इन तीनों चीजों को व्यर्थ बहाते हैं। इन अश्रुओं का हम दुरुपयोग करते हैं घड़ियाली आंसू बहाकर। इस लार का हम दुरुपयोग करते हैं अपनी जीभ के स्वाद के अनुसार, जबकि महापुरुष इस जीभ को अपनी तालू से लगाकर उस अमृत का पान करते हैं और दीर्घायु होते हैं। और वीर्य, जिसको भी हम भोग विलासिता के अंदर यूं ही व्यर्थ बहाते हैं, जबकि ये आपके भीतर की एक जलीय व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए सनातनियों, इन 3 तत्वों की सुरक्षा, इन 3 तत्वों का संपूर्ण समायोजन, इनकी बेहतर व्यवस्था, ये आपके जीवन में आपको दीर्घायु प्रदान करती है। उस विष्णु तत्व को आपके भीतर सक्रिय रखती है, जिसके द्वारा आपके भीतर का संसार व्यवस्थित रहता है। सनातनियों, इतनी गहन बात जो हम साधारण मनुष्यों की समझ में आ नहीं सकती, लेकिन कितनी गहनता के साथ ये बातें हमारे समक्ष ईश्वर रख रहे हैं। एक एक शब्द अनमोल है। इन शब्दों को सुनना भी हमारे लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और ऐसी व्याख्याएं जब ईश्वर हमारे बीच में रखते हैं, एक एक व्याख्या इतनी पवित्र और इतनी गहरी है कि जिसकी गंग के अंदर, जिसकी गहराई में उतरने पर जो आनंद प्राप्त होता है, उसको आप शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। इसीलिए खाली यात्रा इतनी सी नहीं थी कि 2 दिन ध्यान में बहुत कुछ दिखा दिया। ईश्वर एक एक चीज का रहस्य भी हमारे सामने रख रहे हैं। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या हो सकती है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने ईश्वरीय शब्दों को, उसके मर्म को आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है, ये आपको आनंदित जरूर कर रहा होगा। और आप भी आपके भीतर की इस जलीय व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित जरूर करेंगे, क्योंकि आपके चक्र यदि अलाइन होने हैं तो उसके लिए आपको आपकी भीतरी व्यवस्था को तो समझना ही होगा। क्योंकि सनातन के रास्ते पर चलने के लिए जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा कि अपने व्यवहार को संतुलित कीजिए, तो प्रश्न भी तो आता है कि व्यवहार संतुलित आखिर होगा कैसे। तो ईश्वर के अगले संदेश में हमें इस व्यवहार को संतुलित करने के लिए जिन 3 जलीय व्यवस्था को शुद्ध करके और उसे अपने लिए
बेहतर तरीके से उपयोग में लेने का जो एक रहस्य ईश्वर ने हमारे समक्ष रखा, वो मैंने आपके सामने रखा। इसीलिए अपने अश्रु, अपने लार और अपने वीर्य, इनको व्यर्थ ना बहने दें। उम्मीद करता हूं सनातनियों, ये वीडियो आपके लिए मार्गदर्शक जरूर रहा होगा और इसी तरह ईश्वर की कृपा जो हम पर हो रही है, जब जब जो ईश्वर हम पर कृपा करेंगे, मैं सरलतम शब्दों में आपके सामने वो बात रखने का प्रयास जरूर करूंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व है और ऋषि का ये कर्तव्य होता है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।